पूरे वृंदावन में पूजा की सामग्री बन रही है। खीर, पुआ, पूड़ी, जितने भी पकवान हैं पूजा की जाती है। तो माताएं थोड़ी देर के लिए टाइम निकालें, वो तुम्हारे मतलब की बात है। भागवत में भी कुछ नेम बताए गए हैं रसोई के बारे में। माताओं, देवता पूजा करते हैं, वहां वास नहीं करते हैं। देवता जिस घर में वास करते हैं, जिसका स्वच्छ भोजन होगा। दारू, मांस, मदरा सेवन किया जाता हो, खूब घंटरिया हलइयो, लेकिन भगवान मां विराजमान नहीं होंगे। और जिसकी रसोई का शुद्ध भोजन है, वहां भगवान आएंगे। क्या नाम है? और ये हर्षित यादव जो हमें 101 रुपए का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं, प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। तो और हमारे मंडल को भी 10-10 रुपए से सम्मान किया है। आज तो माताएं ध्यान दें, रसोई घर का पहला नियम, जब भी माताएं भोजन बनावे रसोई घर में, तो स्नान ध्यान करके भोजन बनाना चाहिए। सभी बनाती हैं आप? ऐसा होता ना, गर्मी में नहा लें, सर्दी में ना नहा पाए। परीक्षा तो कह रहे ना नहावत। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना नहावती? तो खाए बाए हुआ नहाए की खाना चाहिए, नहा ले। तो दूसरा नियम है भोजन का माताओं, जो माताएं भोजन बनाएं वो क्रोध होकर के भोजन न बनाएं। क्रोध रूप में जो भोजन बनाएगी तो जो खाने वाला है उसके मांड में भी क्रोध उत्पन्न होगा। भोजन बनाओ तो शांति रूप से हंस के भोजन बनाओ, और मेरा वादा उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। और तुमने रेशमे भोजन बनाओ, कुत्ता आएगो वहां मसक की चीमटा मार दो, बालक आगे 2-4 थप्पड़ जागू, बासन जालंग दे बालक, तो बा घर में कबू कलेश शांत ना है। खाने वाले के मांड में भी क्रोध उत्पन्न होगा। तीसरा नियम है माताओं, कभी भी रसोई घर में जब भोजन बनाओ तो झूठा नहीं होना चाहिए। झूठा तो नहीं करती हैं आप? झूठा तो नहीं करती? झूठो तो ना करती, लेकिन कबू कबू कचौरी या परामटे आलू के बने तो भत्ता तो छेक। जी देखियो कैसी है नमक मिर्च। चौथा नियम है माताओं, जो कभी कभी माताएं आटा बचा हुआ होता है फ्रीज में रख देती हैं, और बचे हुए फ्रीज में जो आटा रखा है वो पिंड के समान होता है, अशुभ होता है। चाहे पशुओं को आटा डाल देना, लेकिन बचे हुए आटे का भोजन मत बचाओ। मैंने देखा है 90% बचो आटो फ्रीज में रख दो, सवेर रोटी कर ले। अशुभ होता है, जिंदगी में मत करना ऐसा काम। और बताओ, पांचवा नियम है, रात के समय रसोई घर में लक्ष्मी वास करती हैं, आती हैं। एक बार गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके आती हैं। शाम को भोजन करने के बाद, खाने के बाद हमें और तुम्हें कुल्ला करके सोना चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपने जो बर्तन हैं वो मांज के रखने चाहिए। खैर कछू तो मांज देती है, अगर कछू न मज पावे तो कुत्ता साफ कर जाते हैं।
जो खून के अंदर वायरस पैदा हो रहा है, कुत्ता अगर चाट जाए बर्तन को, लार रह जाए या न मच सके, झूठा पानी में हो जाए तो वायरस फैल जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी कैसे रही है आजकल, जहां में 80-80 साल के बैठे उन्हें पूछ लो, पहले खेतों पे काम करते थे और ये बुढ़ियां बैठी हैं, भोजन ले जाती थी, मट्ठा ले जाती थी, दही ले जाती थी। अगर हमने भोजन कर लिया तो आधा 1 घंटा पानी नहीं पीते। इन बुढ़ियों को पूछो, 2.5 किलो तो इनने पत्थर घिस के खवाए दे, लोहे खवाए दे। लेकिन आज कितनी माता जा बैठी है जो पत्थर पे नमक मिर्च मसाला बनाती हूं। स्वर्ण भस्म बनाई जाती है सोने की, वो भी लहू में जाती है, पत्थर भी लहू में जाता है, तब ताकत बनती है। लेकिन भोजन गैस पे और मसालो आयरो मंतिन मूलक। और ये बीमारी 2 बढ़ रही हैं, बीपी हाई और लो। किससे? ये साल्ट जो नमक आ रहा है पिसा हुआ। और नहीं मेरा वादा है, इतना काम कर ले जो कथा सुनबे आई है, 200 को या 250 को सलोटिया बटना मंगवाएं, साबुत मिर्च और साबुत नमक अपने हाथों से पीस करके सब्जी में डाल। बीजरी पड़ेगी या बनाए को मंगा रहे हैं। अरे जीवन संतान का बनाना चाहती हो माताओं, तो 2 चीज तो अपनानी पड़ेगी, सलोटिया बटना मंगवाओ और साबित मिर्च और साबित ही नमक डालो। बीपी हाई लो कभी नहीं होगा। और भोजन करने के बाद आध घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। जो हमारी तुम्हारी अग्नाशय होती है ना, गर्म होती है, भोजन को पचाती है। और तुमने भोजन किया गर्म और पानी फ्रीज में निकाल के पी लो, टक 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 ठंडो, गैस जरूर बनेगी, हजारों बीमारी शरीर के अंदर बनेगी। आध घंटे बाद पानी पीना, कभी वैद्य तुम्हारे दरवाजे पर झांक नहीं सकता। पर आज ऐसा ना है। वो गृहिणी नहीं है जो अपने परिवार का पेट न भर सके। एक चूल्हे पर अगर रोटी बनती है प्यारे, जो अग्नि की तासील होती है, जो चूल्हे में रोटी सिकती है ना, उससे कभी शरीर के अंदर हमारे तुम्हारे अंदर गैस नहीं बन सकती, बीमारी नहीं बन सकती। लेकिन गैस बन का रही है कि आधी कच्ची गैस में सेकी फुलकियां आ रही हैं। और भाई ये परिवार खा रहे है, भाई ये बड़े बूढ़े खा रहे हैं, अब बे बेचारे खचू कहें तो फिर दूसरे दिन बहु रोटी देना रही। चूंकि लड़का की चल रही ना है, और बहू अगर काऊ तरीका तनक पढ़ी लिखी है, पैसा ज्यादा मिल गए तो आप तो बना वो छोड़ो, वो लड़का चाय बना के देते है, खा लो। कंते होटल पे लाऊं तुम्हारे हते तैसे खा लो। लेकिन ध्यान रखना, वो मर्द नहीं जो अपनी नारी को भोजन न बना रहे, और वो नारी नहीं जो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भोजन से पेट न भर सके। कथा सुनने के लिए आई हो, यहाँ कोई और चीज नहीं है। इसे सुनने के बाद अगर ये अपना न सके तो कथा नहीं है, व्यथा है। कितनी माताएं आज संकल्प करती हैं कि आज के बाद हम अपना नमक मिर्च अपने सलोटा बटना पर पीसेंगे। हाथ ऊपर कीजिए। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। तुम पीसोए कछू तो जा हमारे डिपार्टमेंट में उठाए रहे हैं। अच्छा, आज जो हमारे डिपार्टमेंट में बैठे का जे हाथ उठावे कितने की चल सकता है कि आते बस लोटिया बटरियां पे सवांगे। एक में हिम्मत ना है। कहां से बन जाओ बताओ।
ये चीज तो माननी पड़ेगी माताओं, एक चीज तो मान लो, कथा सुन रही है तो ठीक है, इतना काम करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बच्चों की जिंदगी बनेगी, परिवार बनेगा, बीमारियां कम होगी, तो इतनी तो मेरी मान लो आप। आज के बाद मंगा लेना सभी, ठीक है? कचू रिस्पॉन्स तो दो, हाँ या ना, मंगावेगी कि ना है? जे शास्त्री और का नई नई बात बता देते हैं ऐसे रोज, कहीं होते रही होंगी कचू तो हम कथा सुनाओ, तुम्हें क्या मतलब सलोटिया बटना? यही तो कथा है, यही तो सब चीज है प्यारे। जिसकी दशा अच्छी नहीं होगी उसकी दिशा अच्छी नहीं होगी। तुम्हें तो बड़ी बूढ़ी सौगुनी अच्छी, और जो सलोटिया बटना पर न बना मैंने सवन ने मायके कर दो, मेहता ही न पे भोजन बनवाओ। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान का